सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं अभिमन्यु। इस शो को कहते हैं मुंबई लोकल। हेलो हाय व्हाट्स अप। आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट शो पे रहने वाले हैं गुड कंपनी में मिस्टर अमरदीप सिंह विग, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रौनक एडवर्टाइजिंग इन वाशी। The company is into existence since past 2 decades. Raunak Advertising, one of the leading INS accredited ad agency है मुंबई में और नवी मुंबई और थाने में। और रौनक एडवर्टाइजिंग जो है दे प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मीडिया एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स। देयर आर मोर देन 1500 clients on board. They have 4 branches across India, completely equipped with all kinds of media, press, outdoor, radio, TV, BTL activities. रौनक एडवर्टाइजिंग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब हम वर्सेटैलिटी की बात करते हैं तो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ वन मैन ऑपरेशन, अमरदीप सिंह जी, who has built Raunak Advertising into more than 200 employee strong family with a team of young and very zealous professionals. They have helped their clients to release their products or brands strategically and competently in the market. Amardeep Singh ji is one of the first to realize the importance of intellectual properties, जिन्हें IPs भी कहते हैं, in the event space and started Hot Careers, an education exhibition in Navi Mumbai. He has won many prestigious awards for being a visionary entrepreneur and has made Raunak Advertising one of the most successful advertising agencies in no time. Raunak Advertising का जो आउटडोर डिवीजन है that has pulled off some terrific innovations और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो अपनी किटी में ऐड किए हैं ताकि वो और बेहतर काम करके दिखाए। तो छोटे से ब्रेक के बाद एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड किस तरह से इफेक्टेड रहा है, इस पैंडेमिक में कैसे बाहर निकल रहा है, इसके बारे में और जानेंगे मिस्टर अमरदीप सिंह विग से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रौनक एडवर्टाइजिंग इन वाशी। स्टे ट्यून्ड, रेड एफएम पे हो, मैं हूं अभिमन्यु, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं अभिमन्यु। इस शो को कहते हैं मुंबई लोकल। मिस्टर अमरदीप सिंह विग, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रौनक एडवर्टाइजिंग इन वाशी, इनसे हमारी बात हो रही है आज। सर, एक बार चाहूंगा कि मुंबई को अपने बारे में जरा खुल के बताएं। हाय, मैं अमरदीप सिंह, रौनक एडवर्टाइजिंग से। अच्छा सर, इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में क्या वाकई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर आया है? मुंबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसे में रेडियो एज एन एडवर्टाइजिंग मीडियम कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये बात तो सही है, पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक जो भी इसका असर है सब बिजनेसेस में आया है। एडवर्टाइजमेंट तो सब बिजनेसेस की जुबान है एंड दैट इज द सोर्स। अगर सब बिजनेस को इफेक्ट आएगा तो हमको काफी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो अप्रैल मई जून के जो महीने थे उसमें पूरा हिंदुस्तान घर पे था, तो हर मीडियम को इफेक्ट आया है। लेकिन मुझे इतना बोलते हुए भी काफी पॉजिटिवनेस लग रही है कि थिंग्स आर मूविंग नाउ वेरी फास्ट एंड लोग अभी घर से बाहर निकल रहे हैं और जो कोरोना का जो डर था वो मन में वो कम हो रहा है। वी आर रियली होपिंग फॉर द बेस्ट इन टाइम्स टू कम एंड दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अ चेंज। अच्छा, इस पैंडेमिक के चलते प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी क्या इनफैक्ट काफी कम हो गई है। ऐसे में आउटडोर मीडिया की डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ी है क्या? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? जो मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग है इसमें रेडियो, आउटडोर्स, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ लोकल ट्रेन्स के प्रॉब्लम से लोग काफी अत्यधिक हैं, अपनी सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीद रहे हैं या गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे हैं, सेल्फ ट्रेवल कर रहे हैं। इसकी वजह से एक्चुअली रेडियो भी काफी सुन रहे हैं और बाहर मार्केट में जब व्हेन दे गो आउट तो उनको आउटडोर भी काफी दिख रहा है। तो हमने जो भी अभी रेडियो और आउटडोर में कैंपेन्स किए हैं बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और अभी जो गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं या जिस हिसाब से अनलॉक 4 अभी हम वेट कर रहे हैं, मुझे श्योर है कि ये मीडियम जो एक्चुअली वेरी यूटिलिटी बेस्ड और ब्रांड बिल्डिंग बेस्ड और कॉस्ट यूटिलिटी बेस्ड मीडियम्स हैं, इनका आगे आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस है। और रही बात प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया एक्चुअली बिकॉज सबके घर पे पहुंच नहीं रहा है तो उसका अपना वैल्यू है, उसको टाइम लगेगा। अगर आप कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो कॉस्ट वाइज आउटडोर एंड रेडियो इज क्वाइट इकोनॉमिकल एंड इट इज वेरी इफेक्टिव एंड ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के लिए और सेल्स के लिए ये प्रूवन मीडिया है। ऑलराइट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया है कि स्टैंप ड्यूटी ऑन फ्लैट्स अब से 5% से 2% होकर रह जाएगी 31 दिसंबर 2020 तक। इस फैसले को सुनकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री और होम बायर्स को कितना फायदा होगा? पहली बात ना, ये अभी बैटल जो है ना
ये बैटल सिर्फ अभी कोरोना से नहीं है, हमारी इंडिया की सोच पे भी बैटल है कि हमको अपनी ये इकोनॉमी को पुश करके वी हैव टू बी डेवलप्ड वर्ल्ड में हमको जाना है। उसी हिसाब से गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव आ रहे हैं और मैं बहुत वेलकम करता हूँ ये जो स्टैम्प ड्यूटी का जो हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीजन टाइम में ये बेनिफिट्स लेने के लिए जो दिसंबर तक 2% स्टैम्प ड्यूटी है और उसके बाद अप टू मार्च 3% है, और ये जो 3% और 2% का जो फायदा है वो इफेक्टिवली लोग उठाएंगे। और प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग कि जीएसटी में भी कुछ एक्चुअली ऐसा कुछ आए जिससे और ये रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है इसको बूस्ट मिले। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ड्यूरिंग सीजन जो कि अभी स्टार्ट हुआ है उसमें मैं काफी लॉन्चेस और काफी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे लिसनर्स के लिए फ्रॉम रौनक एडवर्टाइजिंग फैमिली? मैं हर एक को बोलूंगा कि भाई जो भी गवर्नमेंट के आदेश हैं प्रिकॉशंस के, अपनी हेल्थ से रिलेटेड अपना का ख्याल रखिए, लेकिन काम तो करना है, कोरोना में ही तो नहीं रहना है। तो हमको एक्चुअली क्या है, बाहर निकलना है और बाहर निकल के हमको एक नया इंडिया बनाना है, एक नया इंडिया की सोच करती है और मुंबई बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल हमको ही लीड करना है। और हम पे ही एक्चुअली क्या है, काफी इंडिया का जो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर है तो मुंबई को ही लेके चलना है। तो हमको एज अ मुंबई वंस इट स्टार्ट्स तो पूरा देश उस हिसाब से आगे ग्रो करेगा, यही मेरी शुभेच्छा है। 93.5 रेडियो एफएम के सुनने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में रौनक जरूर आएगी, आप सब पॉजिटिव रहें और अच्छे दिनों का इंतजार करें। लवली, वंडरफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर अमरदीप सिंह विग, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रौनक एडवर्टाइजिंग इन वाशी। स्टे ट्यून्ड, अभिमन्यु मेरा नाम, रेड एफएम बजाते रहो।